गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेशन हब। आज हम गेम थ्योरी के पार्ट फिफ्थ दैट इज द अलजेब्रिक मेथड को स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने 4 मेथड्स को स्टडी कर लिया है, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। फर्स्ट मेथड वाज ऑड्स मेथड, सेकंड मेथड वाज डोमिनेंस मेथड, थर्ड मेथड वाज सब गेम मेथड, fourth method was equal gains method. Now it's turn to study the part fifth, that is the algebraic method. Okay, let's start with the algebraic method. इसकी कुछ कंडीशंस है। ये अल्जेब्रिक मेथड को कब अप्लाई करा जाता है? जब हमारी गेम जो है वो 3x3 की होनी चाहिए और जो है कोई भी सैडल पॉइंट गेम में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होना चाहिए। जब भी गेम में सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करते, ऑब्वियसली वी हैव टू अप्लाई द मिक्स्ड स्ट्रेटजी। ओके, लेट्स स्टडी इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। दीज आर द 3x3 मैट्रिक्स, दैट मीन्स रो भी 3 है और हमारे पास कॉलम भी 3 हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज द टू लोकेट द सैडल पॉइंट। ठीक है, सैडल पॉइंट लोकेट करने के लिए हमें जो है रो में से मिनिमम लेनी होती है, दैट इज 3, 4 और -2 में से हमारे पास क्या मिनिमम है? -2। ऐसे ही -3 और 0, 1 से हमारे पास क्या मिनिमम है? -3। -1, -4 एंड 2 में से हमारे पास क्या मिनिमम है? -4। सिमिलर वे से अब हम देखेंगे यहाँ से रोज में से हमें क्या लेना होता है? मैक्सिमम। 3, -3 और -1 में से मैक्सिमम क्या है हमारे पास? 3। 4, 0 और -4 में से मैक्सिमम क्या है? 4। -2, 1 और 2 में से मैक्सिमम हमारे पास क्या है? 2। अब कोई भी जो है इक्वल नहीं आ रहा, दैट मीन्स मिनिमैक्स इज नॉट इक्वल टू द मैक्सिमम। दैट मीन्स जो हमारा सैडल पॉइंट है वो लोकेट नहीं करता है। और जो ये मैट्रिक्स है ये भी 2x2 के जो है देयर इज नो सैडल पॉइंट, और जो ये मैट्रिक्स है ये भी 2x2 में रिड्यूस नहीं हो सकती है। सो अब हमें कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा? अलजेब्रिक मेथड। ओके, अब अलजेब्रिक मेथड लगाने के लिए सबसे पहले जो है हम क्या लेंगे? प्लेयर 1 की जो है प्लेयर ए की प्रोबेबिलिटी है वो P1 लेंगे, जो कि स्ट्रेटजी 1 को सिलेक्ट करेगा। ऐसे ही प्लेयर बी की P2 ले लेंगे और प्लेयर 3 की P3 प्रोबेबिलिटी अज्यूम कर लेंगे। उसके बाद जो है सिमिलर वेज में हमें बी प्लेयर की है वो जैसे कि फर्स्ट स्ट्रेटजी अगर बी प्लेयर चूज करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी Q1 है, सेकंड की Q2 है एंड द थर्ड की Q3 है, जो कि हमारे पास गिवन है। अब जो ये नेक्स्ट स्टेप है, आपको भी पता है जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम होता है, वो हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, पता है ना? P1 प्लस P2 प्लस P3, तो वो क्या होगा? 1। ऐसे ही हमारे पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है? जो ये P1 है इसको हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ये सारी की सारी जो स्ट्रेटजीज है हमें रोज वाइज और कॉलम वाइज जो है उनके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम जो टर्न है वो हमारी आएगी कॉलम के अकॉर्डिंगली। अगर हम जो है पे ऑफ्स बनाते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स ऑफ द ए इफ द बी इज सिलेक्टिंग द स्ट्रेटजी 1, दैट इज 3 को B1 से मल्टीप्लाई करना है, -3 को P2 से एंड -1 को P3 से। ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही 4 को P1 से, दैट इज द 4P1। फिर हम करेंगे 0 को P2 से, दैट इज द 0P2। उसके बाद -4 को P3 से, दैट इज द -4P3। थर्ड हमारे पास है -2 को हम करेंगे P1 से, ये आ गया। 1 को P2 से मल्टीप्लाई करेंगे, P2 हमारे पास आ गया एंड 2 को P3 से करेंगे, दैट इज द 2P3। ठीक है, अब हमें ये क्या करना है? नाउ इक्वेटिंग द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेटिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो भी ऑल द पे ऑफ जो होते हैं वो अंडर ऑल द सिचुएशंस जो है वो इक्वल कंसिडर करे जाते हैं, इसलिए हम जो ये दोनों इक्वेशंस है एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, P1 को P1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, P2 को P2 से और P3 को P3 से। 3P1 4P1, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे प्लस का है वहां पे जाके क्या होगा? माइनस का। 3 -4 ऑब्वियसली -P1 आ गया। सिमिलर वे में -3P2 -0P2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3P2। यहाँ पे मिस्टेक है। एंड द नेक्स्ट वन इज 3P3 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 4P3 -3P3 प्लस 4P3, तो हमारे पास क्या आ गया? 1P3। लेट मी चेक उस इक्वेशन में कुछ मिस्टेक है या नहीं। नो, आई डोंट थिंक इसमें मिस्टेक है। ठीक है, नाउ इट्स टर्न टू डू द नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज द इक्वेशन 1 एंड 3।
इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 एंड 3 को इक्वल में रखना है, सिमिलर वे में से यहाँ पे 3 आना है। अब क्या करना है, ऑब्वियसली 3p1 माइनस का है तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। 3 + 2 5p1 आ गया। सिमिलर वे से -3p2, यहाँ पे प्लस का है, वहां पे जाके क्या हो गया, माइनस का। -3p2 प्लस -p2 दैट इज -4p2। नेक्स्ट हमारे पास -p3 है और यहाँ पे +2p3 है, तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो -p3 -2p3 दैट इज द -3p3। अब सिमिलर वे से इसकी इक्वेशन बनेगी। इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, बी की बी ऑप्स कैसे बनेंगे, ऐसे 3 × Q1 -4 × Q2 एंड -2 × Q3। ये हमारी क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने सेकंड इक्वेशन बनानी है, -3 × Q1, 0 × Q2 एंड 1 × Q3। ये हमारी क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड बनानी है, -1 × Q1, -4 × Q2 एंड 2 × Q3। तो ये हमारी क्या बन गई, थर्ड इक्वेशन। बेसिकली जो हमने ये इक्वेशन बनाई है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके हम इसको नंबर करेंगे फोर्थ और इसको नंबर करेंगे फिफ्थ। ये हमारी होगी 6, 7 एंड 8। और ये जो हम जब हम इसको इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ जाएंगी, 9th एंड 10th। इसमें हमने किन दोनों को इक्वेट करना है, पहले हमने करना है 6 को 7 के साथ, फिर हमने करना है 6 को 8 के साथ। तो हमारे पास ये जो है इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया। इसको सिमिलर वे से सॉल्व करना है जैसे हमने इसकी को करा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 3Q1 यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे आके प्लस का हो गया, तो क्या हो गया, 3 + 3 6 हो गया। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 0 है, चाहे वो प्लस का है चाहे माइनस का है, 4 - 0 भी हमारे पास क्या आएगा, 4। -2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो दैट मीन्स 1 होता है। -2 यहाँ पे आके -1 हुआ तो ये हमारे पास क्या आ गया, -3Q3। सिमिलर वेज में 3 है, यहाँ पे माइनस का Q1 है, यहाँ पे आके क्या हो गया, प्लस का। 3 और 1 4, 4 + 4 8, -2 -2 -4। ये हमारी 10 इक्वेशंस जो है वो बन गई हैं। अब जो हमारी 10 इक्वेशंस बनी है, ठीक है, जो हमने इक्वेशन सॉल्व करी है वो कौन सी है, इक्वेशन फोर्थ एंड इक्वेशन फिफ्थ, जो इक्वेट करके हमारी इक्वेशंस आई हैं, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशंस को कौन सा रूल लगाना है, हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 2 3 1 2 वाला, जो कि हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या है, ये हमारी फर्स्ट होती है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होती है और ये हमारी थर्ड होती है। 2 का मतलब क्या है, पहले हमने सेकंड वाली उठानी है, P2 की वैल्यू क्या है, -3 एंड -4, यहाँ पे लिख दी हमने। थर्ड की क्या वैल्यू है, 3 एंड -3, वो लिख दी। फिर हमारे पास 1 की क्या वैल्यू है, इसके आगे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। -1 एंड 5 ये आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास जो है सेकंड इक्वेशन फिर से लिखनी है, वो क्या है, -3 एंड -4। अब इन सबको हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे P1 P2 एंड P3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। -3 × -3 यहाँ पे लिख दिया, -4 × 3 हमने यहाँ पे लिख दिया, और बीच में साइन जो होता है वो माइनस का होता है। 3 × 5 यहाँ पे, -3 × -1 यहाँ पे। सिमिलर केसेस में हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब क्या होता है, नाउ इट्स डन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। P1 वाले को, -3 हमारे पास क्या हो गया, 9 हो गया। उसके बाद हमारे पास साइन क्या है, माइनस का आएगा। अब हमने जब ब्रैकेट में करा, हमारे पास 4 × 3 क्या आ गया, क्योंकि माइनस है तो हमारे पास आ गया -12। जब हमने माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 9 + 12 हमारे पास क्या होता है, 21। ये हमारी P1 की वैल्यू आ गई। अब P2 की निकालनी है। 3 5 3 हमारे पास क्या होता है, 5 3 होता है 15, ठीक है। उसके बाद आ गया माइनस का साइन, 3 1 3, मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास साइन जो है वो कट हो गए, तो हमारे पास क्या आ गया, 3। दैट इज मीन्स 15 - 3 क्या हो गया हमारा, 12। उसके बाद हमारे पास क्या है, 4 1 4, मल्टीप्लीकेशन में साइन माइनस के कट हो जाएंगे, -5 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, -15, ठीक है। अब हमारे पास -15 आ गया, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो 4 + 15 हमारे पास हो गया 19। अब इनको अगर हम प्लस करेंगे, P1 P2 P3 क्या होता है हमारा 1, एंड नीचे अगर डिनोमिनेटर्स को प्लस करते हैं तो हमारे पास 1/52 आता है। अब ये वैल्यूज कैसी आएंगी, P1 की कैसी आई है, P2 की वैल्यू कैसी आई है, एंड P3 की वैल्यूज कैसे आई हैं, इसको बताती हूँ मैं आपको।
जैसे हमारे P1 की वैल्यू क्या थी, P1 की वैल्यू हमारी थी P1 अपॉन 21 एंड टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आई थी, दैट इज 1/52। जब हमने इसको क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आई P1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 21 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 21, 52 को P1 से करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा, फिर देन वो किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 21/52। ठीक है, जैसे हमने P1 का निकाला वैसे ही P2 का निकालना है, वैसे ही वैल्यू P3 की निकालनी है। ठीक है, उसके बाद ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब नेक्स्ट स्लाइड, ऐसे ही जो हमने फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन जो बनाई थी हमने Q1 की, वो हमने लिख लेनी है। इसको भी कौन से फॉर्मूले से करना है, 2 3 1 एंड 2। इसकी सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4/8 लिख लिया। इसकी क्या है थर्ड, -3 -4 वो लिख ली। फिर फर्स्ट क्या है 6 एंड 4 वो लिख ली। फिर बाद में सेकेंड क्या है हमारी 4 एंड 8 वो लिख दी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया सिमिलर वे से जैसे हमने प्रीवियस इक्वेशन में करा सेम। फिर इनके सॉल्व करके हमारे पास 8 12 एंड 32 जो आ गया, इनका टोटल भी क्या आया हमारे पास 52। एग्जैक्ट वे में ही हमें इसकी वैल्यूज निकालनी है। मैं आपको एक वैल्यू निकाल के बता देती हूँ, जो हमारी Q1 की वैल्यू थी। ठीक है, Q1 हमारा था कितना था, हमारी वैल्यू थी Q1 अपॉन 8। ठीक है, तो उसके बाद हमारी टोटल कितनी है 1/52, यही थी वैल्यू। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 8 डिवाइडेड बाय 52। जब हम इसको क्या करेंगे, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 के टेबल पे हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2/13। ठीक है, सिमिलर वेज में आपने Q2 और Q3 की भी जो वैल्यूज हैं वो निकाल लेनी है। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज आ गई, वैल्यूज तो आ गई बट वैल्यू ऑफ गेम कहाँ है, तो वैल्यू ऑफ गेम निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जो भी आपकी वैल्यूज होंगी, जैसे जो भी आपकी इक्वेशंस, अगर आप Q1 वाली इक्वेशंस ले रहे हो तो आप उसको P की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप P की इक्वेशंस ले रहे हो तो आप उसको Q1 वाली प्रोबेबिलिटी से जो है वो मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो P1 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 21/52। अब ब्रैकेट में 3 इंटू Q1 हमारे पास 2/13, ऐसे 4 इंटू 3/13, ऐसे -2 इंटू 8/13। इक्वेशन में जो है हमारे हमने वैल्यू फिल कर दी, सारी इक्वेशंस में हमने वैल्यू फिल कर दी। जब हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करा तो हमारे पास आ गया 21/38, 12/338 एंड 19/338। जब हमने इन सबको प्लस करा हमारा वैल्यू ऑफ गेम क्या आ गई 52/338। अगर हम इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आती है 2/13। अब ये है, अगर इसको सॉल्व करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको वो कर देती हूँ। जैसे ये देखो 3 2 6, पहले इंटरनल ब्रैकेट सॉल्व करनी है। एक इक्वेशन आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। फर्स्ट का हमारे पास आ जाएगा 6/13, फिर उसके बाद हमारे पास प्लस का साइन है, 4 3 इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 12/13 एंड उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 2 8 16, इधर हम लिखेंगे 16/13। जब ऑब्वियसली डिनोमिनेटर सेम है तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 13। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 6 प्लस 12 18, 18 माइनस 16 तो हमारा आ गया 2/3। ये हमने एक ब्रैकेट सॉल्व कर ली, पर इसको प्रोबेबिलिटी कितनी थी हमारे पास प्रोबेबिलिटी थी 21/52। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी थी 21/52। अब इसकी कैंसलेशन कर दो। कैंसलेशन कैसे करोगे, किसी भी हेल्प से, 2 1 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 26। तो जब हम इसको 21 को 1 से करेंगे तो हमारे पास 21 एंड 26 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 338। सिमिलर वे आपने सेकंड ब्रैकेट सॉल्व करनी है, थर्ड ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर इनका एलसीएम लेकर हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है और फिर देन उसको सिंप्लीफाई करना है। दैट इज द 2/13 जो है वो हमारी वैल्यू ऑफ गेम है।
उसके बाद ये जो मेथड है आपका यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है। और इसके बाद अगर आपने प्रीवियस वीडियो जो चेक करनी है उसका लिंक्स जो है प्रीवियस मेथड्स का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। आप उसके गो थ्रू कर लो। इन केस अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स जो है वो रिड्यूसेबल फॉर्म में नहीं होती है, जो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए, यू कैन अप्लाई द डोमिनेंस मेथड, ओके। और प्लीज गो थ्रू द वीडियोस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मेथड के क्वेश्चंस। एंड थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Keep watching, keep learning, and subscribe my YouTube channel for more videos.